राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। आज की वीडियो में हम इवनिंग स्टार पैटर्न और मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार हम मार्केट में इवनिंग स्टार पैटर्न को देखते हैं और डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं, बट मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम देखते तो है इवनिंग स्टार पैटर्न, बट यहाँ पे ये एक पुल बैक पैटर्न बन जाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है। दूसरा ये समझेंगे कि कब हम मार्केट में जो पैटर्न देख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है या फिर वो एक वीक पैटर्न है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े ट्रेडर्स जो है या यूट्यूबर्स हैं वो ये बात करते हैं कि भाई मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखा तो मैंने तो अपनी फुल क्वांटिटी के साथ मार्केट में ट्रेड ले लिया था, या कि मैंने तो बस यार 100 की क्वांटिटी ही ली थी क्योंकि मुझे मार्केट वीक दिख रहा था। तो किन चीज़ों से हमें इस बात का पता चलता है कि मार्केट के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है या फिर ये एक वीक पैटर्न है। और क्या हमसे गलतियां हो जाती हैं कि हम ऊपर जाती हुई मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं या फिर एक साइडवेज होती हुई मार्केट को एक करेक्टिव वेव समझ लेते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसी बारे में। पहले इवनिंग स्टार पैटर्न पर डिस्कशन करते हैं। देखो, इवनिंग स्टार पैटर्न होता क्या है कि इवनिंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या है? डूबता हुआ सितारा, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये होता है एक बियरिश पैटर्न। जब ये मार्केट में बनता है तो मार्केट में चांसेस होते हैं कि मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकती है या फिर मार्केट के अंदर हमें एक करेक्टिव वेव आती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके चलते मार्केट का प्राइस नीचे आने के चांसेस हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन में डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। बट होता क्या है कि जब ये पैटर्न बनता है तो इसमें यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती है। इस डोजी कैंडल को हम देखने में गड़बड़ कर जाते हैं कि क्या ये कैंडल किस तरीके से बन रही है। दूसरा, उसके बाद इस वाली कैंडल को हम समझने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमसे ट्रेड लेते टाइम मिस्टेक्स होती हैं और हम एक नीचे जाती हुई मार्केट में ऊपर साइड का ट्रेड ले लेते हैं और ऊपर साइड की तरफ को जाती हुई मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं। तो देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से बताया था कि डोजी कैंडल जब बनती है तो वो किस तरह से उसके अंदर इमोशंस होते हैं। तो डोजी कैंडल इस तरह की भी बनती है, इस तरह की भी बनती है और इस तरह की भी बनती है। तीनों में मैंने बताया था कि इमोशंस किस तरह से काम करते हैं कि ऊपर की तरफ विक बड़ी है और नीचे की तरफ छोटी है। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरह से बियरिश कैंडल है और ये एक तरह से बुलिश कैंडल है। तो जब भी इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पहला यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है ये कैसी बनी है, कि अगर ये बिल्कुल ही सिंपल डोजी बनी है जितनी ये है तो ये कैंडल एक परफेक्ट होती है इस पैटर्न को बनने के लिए कि मार्केट में यहाँ पे डोजी कैंडल बनी और इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में हम मार्केट के अंदर पहला डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, सिर्फ 1:1 के टारगेट के लिए। क्योंकि देखो, जब मार्केट ये डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो मोस्टली चांसेस होंगे कि इस वाली कैंडल के 50% को टच करे या इससे नीचे जाके ऊपर आके क्लोज हो जाए। तो एक ट्रेड तो हम यहाँ पे ले सकते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे? इस डोजी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम, और यहाँ पे पहला हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं पहली। दूसरा कब? दूसरा होता है तब कि जब मार्केट यहाँ से नीचे निकले और इसके 50% से नीचे की तरफ में एक क्लोज दे दे कैंडल का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दूसरी कंडीशन होती है सेकंड ट्रेड लेने की कि अब हमारा यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न जो है कंप्लीट हो गया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगा और हमें एक थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिलेगा मार्केट में, तो भी हम मार्केट में शॉर्ट पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। बट देखो, होता क्या है कि मार्केट नॉर्मली इस तरह की कैंडल बनाने की बजाय बहुत बार क्या करती है, यहाँ पे इस तरह की डोजी कैंडल बनाती है जिसकी नीचे की तरफ एक बड़ी विक होती है।
और ध्यान देंगे तो ये वाली कैंडल अपने आप में मुझे एक बुलिश कैंडल लगती है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इतना सा ये विक है नीचे की तरफ, ये देखी जाए तो 1 2 3 4 टाइम्स है। तो बायर्स जो हैं यहाँ से मार्केट को ड्रैग करके ऊपर ले गए हैं। अब होगा क्या कि मार्केट में प्राइस यहाँ से नीचे तो आएगा, बट इसके 50% से नीचे नहीं जाएगा और अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाएगी, जिसके चलते हुए ये पैटर्न हमें एक पुल बैक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। तो जब इस तरह की कैंडल बनती है तो मार्केट में हम एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और ये समझ लेते हैं ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो इवनिंग स्टार पैटर्न के अंदर इस वाली कैंडल का एक मेजर रोल होता है दोस्तों। दूसरा होता क्या है कि जब ये वाली कैंडल बनती है इसके अंदर, इस कैंडल की रिलायबिलिटी हमें कैसे पता चले कि ये कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक पैटर्न है। तो देखो, अगर ये वाली कैंडल इस कैंडल के बराबर है प्रॉपर पूरी की पूरी, या इससे नीचे निकल रही है रेड वाली कैंडल, तो ये होगा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग। इस पैटर्न को हम नंबर 1 का ग्रेड देंगे, ठीक है। बट अगर ये इसकी 50% है, अगर ये यहाँ पे कहीं हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इसको हम नंबर 2 पे रखेंगे। मतलब इस नंबर ये हो गया A ग्रेड और ये हो गया B ग्रेड। इस वाले पैटर्न को अगर मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ पे आके इतना बड़ा क्लोज दे रही है, बट अगर मार्केट यहीं 50% के पास तक का ही क्लोज दे रही है, तो ये आता है C। ये सबसे कम रिलायबल है, मतलब ये सबसे वीक पैटर्न है कि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये पुल बैक बन जाएगा, जो कि चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर अगर मार्केट यहाँ से अगली कैंडल इससे नीचे निकलती है तो मार्केट में फिर ये डाउन साइड का मूव या एक करेक्टिव वेव कंटिन्यू रह सकती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है दोस्तों। इस चीज़ को अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न है, इसमें इस तरह की डोजी बनी हुई है, इसमें इस तरह की डोजी बनी हुई है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ क्लोज हुआ। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सेलर्स हैं, ये इस कैंडल में हावी रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बायर्स और सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। तो देखा जाए तो यहाँ सेलर्स हावी रहे हैं और उसके बाद जब प्राइस यहाँ से नीचे निकला है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है बजाय इस वाले पैटर्न के। तो ये पैटर्न, क्योंकि इस वाले पैटर्न में इक्विवेलेंट थे, इससे नीचे निकलने के बाद भी मार्केट में ये वाली कैंडल की जो फॉर्मेशन होगी वो बताएगी कि ये जो पैटर्न है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। इसलिए जब भी इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो हमें बीच वाली इस सेकंड कैंडल की, ये हो गई हमारी पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये हो गई हमारी तीसरी कैंडल, इस सेकंड वाली कैंडल की फॉर्मेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यहाँ पे वीक बन रही है या स्ट्रॉन्ग बन रही है, या ये बाइंग कैंडल तो नहीं है। कहीं मार्केट में फिर अगर, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे इस तरह की कैंडल बन जाती जैसे ये डोजी है, तो बायर्स यहाँ से इसको यहाँ लेके गए, मतलब बायर्स आ रहे हैं इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं। तो जब मार्केट अगर ये इसकी इस तरह से होती तो पॉइंट मार्केट यहाँ तक भी अगर ये कैंडल बनती है तो भी हम इसे एक वीक पैटर्न ही कहेंगे, क्योंकि चांसेस होंगे मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए या फिर इस एरिया में कहीं साइडवेज हो जाए। चलिए अब एक बार मॉर्निंग स्टार भी देख लेते हैं दोस्तों। मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है ये इवनिंग स्टार पैटर्न का एकदम उल्टा है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक बुलिश पैटर्न है, मतलब ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, या ये कहें
कि अगर मार्केट में इस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो चांसेस हैं मार्केट में एक रिवर्सल आए या फिर मार्केट के अंदर एक इम्पल्सिव वेव आए जो कि मार्केट को अब थोड़ा सा मार्केट के प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकती है। इसमें भी सेम चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इस वाली कैंडल का, कि देखो उस वाली कैंडल जो इवनिंग स्टार में हम देख रहे थे कि ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल है, अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल बन जाती है तो देखिए नॉर्मल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये एक हैमर जैसी कैंडल भी बन रही है और एक डोजी के फॉर्मेशन भी हो रही है लॉन्ग लेग्ड वाली। बट यहाँ पे अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते, तब तक हम इसे थोड़ा सा वीक ही बोल के चलेंगे। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि हाँ पैटर्न वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये कैंडल वीक बनती है तो फिर इस वाली कैंडल की फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये जो पैटर्न बना है ये एक वीक पैटर्न है या स्ट्रॉन्ग पैटर्न है दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों मैं थोड़ा सा समझाने में कामयाब रहा हूँगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। और लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो।